हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर 2 जो कि है बहुपद, उस चैप्टर के एक्सरसाइज 2.2 के पहले नंबर प्रश्न का तीसरा प्रश्न हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसी एक्सरसाइज के इसी प्रश्न संख्या 1 के दूसरे नंबर प्रश्न को सॉल्व करके बताया था। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो के हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करते हैं, जो कि है 6x² - 3 - 7x। और इसका हमें शून्य ज्ञात करना है और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच करनी है। ठीक है, तो यहाँ मैंने प्रश्न जो है वो लिख लिया है और सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस प्रश्न को सही करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न सही नहीं है। ठीक है, प्रश्न किस तरीके से सही होगा, क्योंकि अचर पद जो है वो पहले आ गया है, इसको हमें लास्ट में करना है, क्योंकि पहले x² होता है, फिर x वाला पार्ट होता है और फिर अचर पद होता है। पहले हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, 6x² - 7x - 3। ठीक है, और शून्य ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले गुणनखंड करना है। गुणनखंड किसका करना है? तो पहले वाला जो अंक है x² के साथ जो अंक है और जो अचर पद है, इन दोनों को हमें यहाँ पे गुना करना है। गुना करने पे जो संख्या प्राप्त होगी उसका हमें गुणनखंड करना है। तो 6 तिया कितना हो जाएगा? 18, और 18 का हमें गुणनखंड करना है। ठीक है, तो 18 का गुणनखंड हो गया 2 गुना 3 गुना 3। अब इन्हीं में से हमें दो ऐसी संख्या चाहिए जिसको गुना करने पे हमें 18 मिले और जोड़ने या घटाने पे हमें 7 मिले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 और 3 कितना हो जाएगा? गुना करने पे 9। 9 और 2, दो ऐसी संख्याएं हैं। ठीक है, 9 और 2 को गुना करेंगे तो 18 आएगा और 9 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। मिल गया जो हमें चाहिए था। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है कि यहाँ जो 7 है वो माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ 7 जो है वो प्लस में आ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमारा जो 2 है वो प्लस में होगा और 9 जो है वो माइनस में होगा। ठीक है, तो जब बड़ी वाली संख्या जो है वो अगर माइनस में होगी तो उसमें से जब हम 2 घटाएंगे तो हमारा 7 भी माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो -9 और 2 हमें यहाँ पे रखना है, तो हमारा मैथ जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 6x² जिस तरह से है उसे वैसे ही लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे हम लोग 9x + 2x, क्योंकि यहाँ पे x भी है, और फिर लिखेंगे माइनस का 3। ठीक है, शून्य निकालना है तो शून्य देते चलेंगे। अब हमें यहाँ पे कॉमन करना है, तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पे टोटल कितने पद थे? 3 पद थे, और अब यहाँ 4 पद हो गए हैं, तो हमें दो दो को आपस में बांट देना है, 2 को अलग और 2 को अलग। ठीक है, प्लस के इधर वाले पार्ट अलग हो गए, प्लस के इधर वाले पार्ट अलग होगा। ठीक है, अब 6x² - 9x में से हमें पहले कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेंगे? तो 6x² - 9x, तो 6x² को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? देखिए 2 गुना 3 लिख सकते हैं, गुना x गुना x माइनस 9x 3 गुना 3 गुना x लिख सकते हैं। अब देखिए कि माइनस के इधर और माइनस के इधर दोनों तरफ क्या जो है वो बिल्कुल एक जैसा है, बिल्कुल सेम है। तो आप देखिए तो 3 इधर भी है और 3 इधर भी है, x इधर भी है और x इधर भी है, तो हम इसमें से 3x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जो कि दोनों तरफ है। अब जो बच जाएगा वो लिख लेंगे, तो यहाँ पे 3 और x जो है वो बाहर निकल चुका है, तो बच क्या गया? 2x, तो 2x लिखेंगे माइनस एक 3 निकल गया और x भी निकल गया, तो यहाँ पे एक ही 3 बचा है जो कि लिख लेंगे। तो ये हमारा होगा इसका कॉमन। ठीक है, इसमें से जो कॉमन निकला है वो हमारा ये है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3x माइनस 2, 3x ब्रैकेट में 2x माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पे है प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि पहले से ही 2x माइनस 3 के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? कॉमन में क्या ले लेंगे?
प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 2x माइनस 3 ले लेते हैं बराबर 0, ठीक है। अब देखिए क्यों मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिखा है, वहाँ पे मैं आपको करके समझा देती हूँ। क्योंकि 2 गुना x करेंगे और माइनस का है 3, तो 3 को हम सिंपली 3 गुना 1 भी लिख सकते हैं ना। तो इसमें माइनस के इधर और माइनस के इधर दोनों तरफ कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो मिल रहा हो, तो हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ में से एक कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और एक जब हमने कॉमन ले लिया तो जो बच गया वो हमने लिख दिया, है ना। आ गई बात समझ में? तो वही हमने यहाँ पे किया है। अब आप देखिए कि ब्रैकेट के अंदर दोनों में सेम है ना, जो कि मैंने आपको पिछले दोनों प्रश्न जो मैंने सॉल्व किए थे उसमें आपको बताया था कि जब ब्रैकेट में दोनों ब्रैकेट में अगर आपका सेम संख्या है तो आप समझिए कि आपका मैथ जो है वो बिल्कुल सही है, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है ना। तो यहाँ पे मैंने इसको किया है जो कि एकदम बराबर आ रहा है, मतलब हमारा मैथ सही है। तो अब क्या करेंगे कि जो ब्रैकेट के बाहर वाले अंक है इनको एक जगह कर लेंगे और अंदर वाले को एक बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ दोनों एक ही जैसे हैं। तो पहले लिख लेते हैं 3x प्लस 1 और फिर दूसरा लिखेंगे 2x माइनस 3। आप चाहें तो 2x माइनस 3 इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और दे देंगे शून्य। और अब हमें यहाँ पे शून्यक निकालना है, तो क्या करेंगे हम 3x प्लस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। ये हो गया 3x बराबर माइनस का 1 और x बराबर माइनस 1 बटा 3, और यहाँ हो गया हमारा 2x बराबर माइनस का 3 है, इधर आएगा तो प्लस का 3, और x बराबर 3 बटा 2। चलिए, तो यहाँ हमारा शून्यक हमें मिल चुका है जो कि आपको इस प्रश्न में ज्ञात करना था। अब हमें यहाँ पे जांच करनी है। जांच कैसे होती है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे जांच। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जांच करेंगे और उसमें सबसे पहला होता है हमारा शून्यकों का योगफल, ठीक है, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा, और जो कि होता है यहाँ पे इसके बराबर में माइनस एक्स का गुणांक, ठीक है, और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ जो हमारा शून्यक हमें प्राप्त हुआ है इसको एक को कह देंगे हम अल्फा, ठीक है, और ये है हमारा बीटा, ठीक है। जो शून्यक होता है उसको हम लोग एक को अल्फा और एक को बीटा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें अल्फा और बीटा को जोड़ना है, तो एक है हमारा माइनस 1/3 और प्लस में है 3/2, ठीक है, और माइनस एक्स का गुणांक, प्रश्न देखें आप, तो प्रश्न में हमारा एक्स का गुणांक क्या है, माइनस का 7, और एक्स स्क्वायर का गुणांक है 6। तो माइनस पहले से भी है यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, और एक्स का गुणांक था -7 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक था 6, ठीक है। तो माइनस और माइनस जो है वो हमारा कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, 3 से 6 में भाग लगाएंगे तो 2 आएगा, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस का 2, प्लस फिर 2 से 6 में भाग लगाएंगे तो 3 आएगा, और 3 से 3 में गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक। तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 7/6, और इधर भी हमारा 7/6, ठीक है। तो आप देखिए शून्यकों का योगफल जो है वो हमारा बिल्कुल दोनों तरफ है बराबर आया है, ठीक है। यहाँ जो हमने सॉल्व किया ये दोनों तरफ मान हमारा बराबर है, मतलब ये जो जांच हमने किया है शून्यकों के योगफल का वो बिल्कुल सही है। अब दूसरा जो हमारा जांच होता है वो किस चीज़ का होता है, शून्यकों के गुणनफल का। यहाँ हम शून्यकों के गुणनफल का जांच करेंगे, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, जो कि होता है अल्फा गुना बीटा, ठीक है, और इधर होता है अचर पद, अचर राशि होता है, सॉरी, ठीक है, और नीचे होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो अल्फा गुना बीटा, अल्फा क्या है हमारा -1
1/3 गुना बीटा है हमारा 3/2। और अचर राशि हम कहते हैं, यहाँ पे हमारा अचर राशि क्या है आप देख लीजिए। अचर राशि है हमारा 3, तो लिख लेंगे अचर राशि है 3 और x स्क्वायर का गुणांक है हमारा 6। ठीक है, तो 3 एकम माइनस का 3। अचर राशि 3 है ना, लेकिन उसके आगे शायद माइनस लगा है, देखिए माइनस है। बस इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपका इधर आंसर कुछ आएगा और इधर का मान जो है वो कुछ आएगा। तो माइनस का 3 है, ठीक है, तो यहाँ हो गया माइनस का 3/3 दूनी 6, और इधर भी हमारा बराबर है। ठीक है, तो दोनों तरफ हमारा मान बराबर है, मतलब कि हमारा मैथ बिल्कुल सही बना है, कहीं गलत नहीं है, कहीं कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, तो जांच हमने कर लिया, हमारा जांच जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, जो कि आपके प्रश्न में कहा था कि बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच आपका संबंध के सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ हमने सत्यता की जांच की, जो बिल्कुल सही आया है हमारा। तो लिखेंगे अतः बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। ठीक है, तो यहाँ हमारा एक्सरसाइज 2.2 के प्रश्न संख्या 1 का तीसरा नंबर प्रश्न जो है वो सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के इस वीडियो में बताए गए ये जो प्रश्न का सॉल्यूशन है, जो प्रश्न है, आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपके मन में कहीं कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो वो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जो है, जो भी मैथ होती है वो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, आप लोग के मन में जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो आज का वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियो के, हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और हाँ, साथ ही हमारे इंस्टाग्राम ID को भी ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा, जो कि आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। चलिए, तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग इसी एक्सरसाइज के पहले नंबर प्रश्न के चौथे नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।